नमस्कार। आज मैं आपसे बच्चों के नाटक व बाल एकांकी नाटकों के संबंध में कुछ चर्चा करना चाहूँगा। मेरा नाम डॉक्टर लक्ष्मी शंकर कुशवाहा है और मैं अपनी डॉक्टर LSK एकेडमी के इस पहले व्याख्यान में आप सभी का सादर अभिनंदन करते हैं। मित्रों, बाल नाटक क्या है, बाल एकांकी नाटक क्या है? ये वस्तुतः बाल साहित्य की एक विधा है। जिस प्रकार से बाल साहित्य में बच्चों के लिए साहित्य होता है, उसमें कविताएं होती हैं, बाल कहानियाँ होती हैं, बाल चुटकुले भी होते हैं और बाल उपन्यास भी होते हैं। उसी प्रकार से बाल नाटक होते हैं और बाल एकांकी नाटक भी होते हैं। और ये सभी बच्चों को मनोरंजन प्रदान करने के साथ साथ उनको कुछ शिक्षा भी देते हैं। प्रायः ये होता है कि कभी कभी बाल कहानियाँ या बाल उपन्यास, कविताएं इतनी लंबी हो जाती हैं कि उनको सुनने में, उनको आत्मसात करने में या उनको याद रखने में बच्चों को सहजता नहीं होती है और उनका मन ऊबने लगता है। ये बच्चों की मनोप्रवृत्ति होती है कि बच्चों का मन बहुत देर तक एक कार्य में नहीं लगता है। बच्चों की इस प्रवृत्ति की वजह से जो लघु बाल नाटिकाएँ हैं या बाल एकांकी नाटक हैं, ये बच्चों को सहज ही आकर्षित करती हैं और बच्चे जल्द ही निष्कर्ष पा जाना चाहते हैं। इसी निष्कर्ष पाने की प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए और बच्चों के बाल मनोविज्ञान को ध्यान में रखते हुए बाल नाटकारों ने बाल नाटकों की रचना की और बाल नाटक मंचित भी किए गए। बाल नाटकों को प्रसिद्धि भी मिली और बाल नाटकों की सृजन की एक सुदीर्घ परंपरा रही है। 1862 में सर्वप्रथम हमें भरत नाटक राजा लक्ष्मण सिंह द्वारा लिखित मिलता है और उसके बाद अंधेर नगरी 1881 में प्राप्त होता है। इसके बाद तमाम बाल एकांकी नाटक लिखे गए, परंपरा चलती रही और उस दौर के भी नाटक लिखे गए। 19वीं शताब्दी में भी नाटक लिखे गए, 20वीं शताब्दी में भी नाटक लिखे गए और 21वीं शताब्दी में भी काफ़ी सारे नाटक लिखे गए। ये मैंने अपने बाल एकांकियों के शोध के दौरान मैंने ये पाया कि बाल नाटकों की एक लंबी यात्रा रही है, लेखन की, मंचन की भी रही है। इसमें बाल नाटक रचनाकार, निर्देशक भी रहे हैं और अभिनेता भी रहे हैं और उन्होंने अच्छे अच्छे बाल नाटकों की रचना की है जिससे कि बच्चों के मन पर अच्छा प्रभाव पड़ सके। अब मैं अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए सर्वप्रथम ये चर्चा करना चाहूँगा कि बाल नाटक क्या हैं। बाल नाटक वो लघु नाटक हैं जो बच्चों के मन के अनुरूप कथानक या कथा वस्तु पर आधारित हो, बच्चों को अच्छे लगने वाले पात्रों और बच्चों के हिसाब से संवाद हो जो कि बच्चों को याद करके भूलने में भी आसानी हो और जो बाल दर्शक बैठे उनको सुनकर समझने में भी आसानी हो। ये बाल नाटक एक ही समस्या पर हो सकते हैं, कई समस्याओं पर हो सकते हैं और एक ही घटना पर आधारित हो सकते हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि ये बाल नाटक बच्चों के मनोविज्ञान के अनुरूप होने चाहिए। अगर ये बाल मनोविज्ञान के अनुरूप नहीं है तो वो फिर बड़ों की एकांकी नाटक हो जाते हैं या बड़ों के नाटक बन जाते हैं। और ये जो नाटक की बातें मैंने अभी आपको बताई हैं, इसके अलावा बाल नाटकों में या बाल एकांकी नाटकों में संदेश परक भी होना चाहिए।
कि बच्चों को संदेश भी मिले। अब ये जो बाल नाटक होते हैं, बाल नाटक में ज़्यादा नाट्य शास्त्रीयता का ध्यान नहीं दिया जाता है और वो नाट्य शास्त्रीय कसौटी पर खरे उतरते हैं तो ठीक, नहीं उतरते हैं तो ठीक है। किंतु जब हम बाल एकांकी नाटकों की बात करते हैं तो बाल एकांकी नाटक वो नाटक हैं जो बच्चों के लिए हों और 1 अंक वाले नाटक भी हों। नाट्यकारों ने, बाल नाट्यकारों ने 1 अंक के भी नाटक लिखे हैं और कई अंकों के भी नाटक लिखे हैं। अब जैसा कि इसमें एकांकी शब्द दिया गया है तो एकांकी का अर्थ होता है 1 अंक वाला। अब 1 अंक वाला जो नाटक होगा तो ये नाटक 20 से 25 मिनट का, 30 मिनट का नाटक होता है। तो 1 अंक का जो नाटक है तो उसको मंचन कराने में भी आसानी होती है और ये हर दृष्टिकोण से उचित होता है और 1 अंक वाला नाटक ही एकांकी कहलाता है और जो नाटक बच्चों के अनुरूप हो वो बाल एकांकी नाटक कहलाता है। अब यदि हम बाल एकांकी नाटक को नाट्य शास्त्रीय दृष्टिकोण से इसको परिभाषित करने की कोशिश करते हैं तो हम इसको यूँ कह सकते हैं, बाल एकांकी का कथा वस्तु बालकों के बौद्धिक स्तर के अनुरूप किसी ऐतिहासिक, सामाजिक, शैक्षिक, वैज्ञानिकता के साथ मनोरंजक होना चाहिए, कथानक सुपरिचित हो और बच्चों के मनोविज्ञान के अनुरूप होना चाहिए। ये जो बातें हैं ये किसी भी बाल एकांकी नाटक को नाट्य शास्त्रीयता की कसौटी पर उतारने की कोशिश करते हैं। इसके साथ एक और अन्य बात है कि नाटक अभिनय होना चाहिए। नाटक ऐसा लिखा जाना चाहिए, नाटक का सृजन या रचना इस प्रकार से होनी चाहिए कि उसको मंच पर या पर्दे पर उसको उतारा जा सके। नाटक को यदि और एक परिभाषा देना चाहें तो नाटक क्या है? नाटक पूर्व में किसी हुई सत्य घटना का पात्रों के माध्यम से अभिनय करवाना है। ऐसा अभिनय करवाना कि जैसा कि वो घटना पहली बार हो रही हो, जबकि वो घटना पहले कहीं घटित हो जाती है। उसी घटना को नाट्य रूपांतर करके नाटक के रूप में डायलॉग के माध्यम से और पात्रों के माध्यम से उसको मंचित करा करके बाल दर्शकों के सामने प्रस्तुत करना होता है। अब बाल नाटकों में कुछ तत्व होते हैं, बिना इन तत्वों के बाल नाटक अधूरा सा मालूम पड़ता है। ये तत्व है सबसे पहले कथानक, कथा वस्तु, दूसरा संवाद या चरित्र चित्रण, संवाद को कथोपकथन भी कहते हैं, देश काल वातावरण, भाषा शैली, संकलन त्रय, इसमें 3 चीज़ों का संयोजन करते हैं, टाइम प्लेस एक्शन, और इसके बाद में संदेश। ये हमारे बाल नाटकों के ये जितने भी आपको ये तत्व मैंने बताए ये एक बाल नाटक में होने चाहिए। इसको मैं एक बार पुनः रिपीट कर देता हूँ। पहला तत्व है कथा वस्तु यानी प्लॉट, दूसरा है कैरेक्टर्स चरित्र चित्रण, तीसरा है डायलॉग कथोपकथन, देश काल भाषा शैली, संकलन त्रय और संदेश। संदेश हम क्या बच्चों को प्रेषित करना चाहते हैं। हर किसी रचना और कृति का उद्देश्य होता है कि हम बच्चों को या किसी व्यक्ति को या किसी मास को हम एक संदेश प्रेषित करें। और बाल नाटक एक ऐसी विधा है, नाटक एक ऐसा विधा है कि जिसमें एक बार राजा रंग सभी लोग देखते हैं, मनोरंजन भी ग्रहण करते हैं और उससे सीख भी लेते हैं। इसीलिए नाटक को पंचम वेद कहा गया है। जो पहले 4 वेद हैं वो चूँकि पढ़ने में कठिन थे, जन सामान्य से ऊपर थे, तो पंचम वेद की ऐसी रचना हुई नाटकों के माध्यम से कि वो 4 वेदों का जो सार है, उनकी शिक्षा है, नाटकों के माध्यम से जन सामान्य को संप्रेषित की जा सके।
अब ये बात हम बच्चों के लिए आते हैं, तो बच्चों के जो नाटक होते हैं, बच्चों के उनके मनोरंजन और उनके मन के अनुरूप होने चाहिए। उसमें जो कथा वस्तु हो, उसमें उनकी अपनी समस्याएं होनी चाहिए और अपनापन होना चाहिए। और बाल नाटक 5 वर्ष से लेकर के और लगभग 14-15 वर्ष के बच्चों के लिए ज़्यादा उपयुक्त होते हैं। और ये बाल नाटकों की एक छोटी सी चर्चा हुई। इसी को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए अब कथा वस्तु किस प्रकार से हो सकती है, बच्चों को संदेश भी देना है, मनोरंजन भी करना है। तो सर्वप्रथम ये शिक्षाप्रद एकांकी नाटक हो सकते हैं, राष्ट्रीय भावना से परिपूर्ण हो सकते हैं, ऐतिहासिक हो सकते हैं और मनोरंजक एकांकी हो सकते हैं, सांस्कृतिक हो सकते हैं और विज्ञान सम्मत एकांकी। जो भी हमें संदेश बच्चों को देना है उसी प्रकार से आप एकांकी लिख सकते हैं। पुराने नाटककारों की एकांकियाँ मार्केट में अवेलेबल हैं। इसमें नामचीन बाल नाटककार विष्णु प्रभाकर जी से लेकर के और आज तमाम कहते हैं कि नाटककारों के नाटक उपलब्ध हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि बाल